गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बिहार टीचर्स एग्जाम जो 9 दिसंबर को हुआ था उसके क्वेश्चन पे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में मैंने दो भाग में इसका वीडियो बना दिया है। जो मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन था जो प्योर साइंस का था उसको मैंने अलग से वीडियो में डाल दिया ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, और बाकी जो जनरल स्टडीज और लैंग्वेज पेपर का था उसको मैंने एक वीडियो में डाल दिया। ठीक है। और इस बार मैं कोशिश ये किया हूँ कि जो मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन है और कोई साइंस के जो प्योर साइंस के क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, सिर्फ आंसर नहीं थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। आपका जो जेएसएससी का एग्जाम्स है इसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हुए हैं जो मुझे याद है कि लास्ट जो जेएसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। बिल्कुल ऐसे कुछ केमिकल इक्वेशन के क्वेश्चन थे जो वहां पे पूछे गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का भी बात किया हुआ है और एक्सप्लेनेशन मैंने कर भी दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज पेपर का है और क्वेश्चन है हमारा, सन ऑफ ब्रदर इज नॉन है, इसको तो नेफ्यू बोलते हैं। ठीक। दूसरा है फादर सिस्टर इज नॉन है। देखिए फादर सिस्टर इज नॉन आंट होती है, आंट तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसका आंसर होगा 2 का टी नंबर। तीसरा, सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज, ठीक है, द वीडियो, इसमें द लगेगा। डैश वॉशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएस, द वॉशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर के आगे द यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द किचन। देखिए यहाँ बोलता है नॉट ए पार्ट ऑफ द किचन। अब मुझे याद है एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था जिसमें लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द किचन, तो उसमें तो दिख जाता है टैप, गीजर, बकेट, ये सब ऐसे हैं जो पार्ट ऑफ द किचन है। यहाँ इसका आंसर ठीक उसका उल्टा कर दिया। ठीक है, ये सब टैप भी होता है, बकेट भी होता है, गीजर भी होता है, ये सब ऐसा है जो किचन का कोई भी सामान है। देखिए इसमें सिर्फ एक ऐसा सामान है जो आपको दिख जाएगा, ये कहाँ का है, सभी जगह यूज होता है हमारे पास, तो इसका आंसर होगा ई नंबर। ठीक। 6 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट्स। देखिए बीटरूट, कैरट, टर्निप, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो फ्रूट्स में आता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ये तीनों हमारे पास फ्रूट में आते हैं, और यहाँ आंसर हो जाए, सॉरी इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक, ई नहीं होगा, डी होगा, नॉट ए फ्रूट, ये तीनों फ्रूट नहीं है, ये एक तरह से सब्जी का पार्ट होता है। लुक देयर आर डैश इन द वाटर, एट बॉल्स। A year is called leap year if it has a more day in a month। जब आप डिवाइड करेंगे ईयर को तो उसमें रिमाइंडर जो 2 आएगा, और ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी। देखिए ममता, बुद्धि और सफाई, ये सब के सब जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैं जो होता है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम में आता है। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के स्वरूप हमारे पास है। देखिए इसमें जो है इच्छा बोधक है, इसकी इच्छा है अमेरिका में नौकरी करने की, इसलिए जो होगा इच्छा बोधक क्रिया होगी। 12 नंबर, कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, गढ़वाली आती है। 13 नंबर, कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। 14 नंबर, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा होता है, तिल का ताड़ा बनाना। 15 नंबर, सूरदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की थी। ठीक है, देखिए कवितावली की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की थी। अब बाकी अवधि में अगर लीजिएगा तो रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधि में की थी। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत बोलियां आती है, देखिए 4 बोलियां आती है, मेवाती भी आती है, जयपुरी भी आती है, मरवाड़ी भी होती है और कुमेनी भी आती है, ये सब उसी की भाषा में आती है। ठीक, तो मुख्यतः 4 बोली ऐसी है जो उसके अंतर्गत आती है। खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट्स किसने कहा था, जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। 18 नंबर, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं बोली जाती। देखिए पूर्वी जो है वो पहाड़ी में नहीं आता, पश्चिमी पहाड़ी में आता है, मध्य पहाड़ी भी आता है, लेकिन पूर्वी नहीं आता है। 19 नंबर, दक्षिणी को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। देखिए दक्षिणी जो है वो हिंदुस्तानी, हिंदवी और हिंदी तीनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा 1 से अधिक।
निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? अंताक्षरी शुद्ध है, ये गलत है और ये भी गलत है। नवोदा का संधि विच्छेद होगा 9 प्लस उठा। रिजु का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक। रिजु का पर्यायवाची यहां दिया हुआ, कुटिलता भी होगा, एक सरल है, दो है, तीसरा ऋचा। तेईस नंबर, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का वाक्यांश के लिए शब्द प्रयोग होता है, हम सभी जानते हैं इसका होता है प्राकैतिहासिक। पारितोषिक शब्द का पर्यायवाची होता है इनाम। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, पर्याय की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो अनिल और तुषार जो है हमारा वो युग्म में नहीं बनता है। बाकी तर उत्तरी नहीं आएगा, उपल असम आएगा और ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है, पॉकेटमार शब्द में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है? पॉकेटमार शब्द में तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम होगा, आपका पत्र धन्यवाद सहित नहीं, आपका पत्र मिला धन्यवाद, ये यहाँ पे गलत है, ठीक। ये जो है बंधु के उपयोगी शब्द से, ये सही है। 27 का ए नंबर। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक है, विशेषण है, कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है ये। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? देखिए, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है संस्कृत, सबसे प्राचीन वही है। अब यहाँ पार्ट बी में जनरल स्टडीज का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जनरल स्टडीज क्वेश्चन क्या क्या है? किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था? देखिए, ये सभी के सभी ऐसे थे जो नन ट्राइब थे, गैर आदिवासी थे, इनके नेतृत्व में तो नहीं हुआ था, इसलिए ये इसका आंसर होगा ई नंबर, ठीक है। नीलांबर पीतांबर थे, बिरसा मुंडा थे, सिद्धू कानू थे, सिद्धू कानू मैन थे, जिनके नेतृत्व में ही हुआ था। 32 नंबर, 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी थी? गांधी अहिंसा समझौता हुआ था। बिहार युद्ध लीग का गठन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। 34 नंबर, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक, एक लोग नहीं थे, विपिन बिहारी झा भी थे, ठीक है, और रामप्रसाद लाल देवी थे, तो एक नहीं थे, इसमें दो थे, तो इसका आंसर होगा डी नंबर। और कुछ हद तक लक्ष्मी नारायण झा ने भी हेल्प किया था। पुनः समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 36 नंबर, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने किया था। 37 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने चंपारण समस्या चर्चा का विषय बनाया था? इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? देखिए, ये नारा दिया था हसरत मोहानी ने, ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन, एक दुकान में 2 पेंसिल 3 रबड़ की कीमत 9 रुपए और 4 पेंसिल 2 रबड़ की कीमत 18 रुपए है। यदि प्रत्येक पेंसिल की कीमत और रबड़ क्या होगी? ठीक, देखिए इसका आंसर निकलेगा ये, रियल में इसका आंसर जो होता है 2.5 रुपये आता है, 2.5 निकलता है, यही कारण इसमें कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ना ये आंसर सही है, ना ये आंसर सही है, ना ये आंसर सही है। अब क्वेश्चन है मैथमेटिक्स वाला, ठीक। मैथ वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कुछ क्वेश्चन को, ताकि आपको समझने में सुविधा। क्वेश्चन है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, तो मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 7 गुना 28, सॉरी 7 गुना 4, इसका हो जाएगा 28। यदि इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 बढ़ जाती है। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसमें मैंने मदर को जोड़ दिया,
अब कितना हो जा रहा है ये आयु, 6 बढ़ जाती है, सिर्फ में 6 और हमको बढ़ा देना होगा, यानी क्या कि 13 गुना 5, यानी कितना हो गया 65। माँ की आयु कितनी होगी, देखिए तो ऐसा कीजिए कि 65 में से 28 घटा दीजिए, कितना बचेगा 27, ठीक, सॉरी 37 होगा। अब यहाँ इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, निकाल लेते हैं। ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, कोई ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, आंसर होगा 37। फिर घटाने के बाद 27 और 28 दोनों जोड़ दीजिएगा, 27 37 हो जाएगा। पैंतीस 37, तो 37 ऑप्शन रहेगा, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 47, बी नंबर वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन होगा, ठीक। सबसे पहले तो हम लोग वो प्रिज्म बना लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि इसकी ऊंचाई दी हुई है कितनी, ये आधार का दिया हुआ है 121, और ये जो ऊंचाई है ये दिया हुआ है हमारे पास 23। अब यहाँ क्वेश्चन ही बनता है प्रिज्म का आयतन, आयतन क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, क्लियर। तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो 121 गुना 23 आ जाएगा हमारे पास 2783, यानी आंसर होगा सी नंबर। 42 नंबर, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, कुल 15 आती है। क्वेश्चन नंबर 43, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए इसमें क्या कीजिएगा कि सिर्फ इसको इतना ले लीजिए, ठीक है। ये रियल में अगर आप देखिएगा तो हमारा जो बन रहा है ये 1 2 2 5 5 5 3 2 9। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, ये 5 है हमारे पास, बारह सौ पच्चीस जो हमारे पास निकलता है इसका हो जाता है 35, और नीचे जो हमारे पास दिया हुआ इसका हो जाता है 73। ये हो गया हमारे पास कितना 35, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा 35/73 आएगा। तो 75 ये 35/73। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे देखिए यहाँ दिया हुआ है 5 और 13 31 55 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे सॉल्व कर देना है कि कितना निकला हमारे पास। तो सबसे पहली बात ये है कि 3125 का 1/5, ठीक। फिर यहाँ पे है x का पावर 10, इसका हो जाएगा 1/5, फिर होगा y का पावर 5, इसका होगा 1/5, और फिर z में लीजिएगा तो z का पावर 10 और इसका फिर पावर हो जाएगा 1/5। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 125 का, ये निकलेगा x² का, ये y और ये z²। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan थीटा की वैल्यू दिया हुआ, हमको ये वैल्यू निकालना है, ठीक। इसमें भी देख लेते हैं, tan थीटा दिया हुआ है तो इसको हम एक डायग्राम में ले लेते हैं। क्या डायग्राम है हमारे पास, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा 5,
3 साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? p/h, यानी क्या? 3/5। इसके लिए प्लस 2 कॉस थीटा का p/h यानी 4/5 और बाय कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम जाते हैं फिर वही 3 साइन थीटा यानी 3 इंटू 3/5 माइनस 2 इंटू 4/5। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे तो इसका वैल्यू जो है 1 आएगा। तो आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। 46 नंबर, लोहे का एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटीमीटर गुना 33 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर बीमाओं का एक घनाभ के आकार में, इसको ढालकर एक गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, सेम यही क्वेश्चन हमारे पास है। हम ये जानते हैं कि दोनों का आयतन जो है वो बराबर होगा, तो यानी एल बी एच इक्वल टू वो क्या निकलना होगा? 4/3 पाई r³। क्लियर? एल बी एच दिया हुआ हमारे पास, कितना कितना दिया हमारे पास? 49 गुना 33 गुना 24। अब इधर कर लेते हैं 4/3 22/7 गुना r³। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो r का मान हमारे पास निकल जाएगा 21। आंसर देखते हैं कौन सा है? 21, ये नंबर होगा। 47 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में DTO होता है, ये मंदा के रूप में काम करता है, जो बहुत ज्यादा जो रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। लैक्टिकल निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ये वसा अवशोषण का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण अध्ययन के संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, पादप करेगी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगति के अध्ययन को कहते हैं जेनेटिक्स बोलते हैं, अनुवांशिकी। लेम्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है? लेग्वीमोग्लोबिन। 52 नंबर, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसको कहते हैं एमाइलेज। Al2O2 2Si O2 2H2O निम्नलिखित में से क्या है? देखिए ये चीनी मिट्टी का जो है केमिकल फॉर्मूला है। वह जानवर जो मनुष्य मुख्यतः मांस खाता है और निम्नलिखित में क्या है? उसको कार्निवोरस बोलते हैं। कार्निवोर नहीं है, उसका रियल नाम कार्निवोरस है। 55, 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे का डीजी यात्रा शुरू किया गया था? छत्तीसगढ़ का रायपुर हवाई यात्रा का शुरू किया था। 56 नंबर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी। 57 नंबर, 5वां यूरोपीय संघ भारतीय प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो का आदित्य एल मिशन परियोजना के निगार साजी। 59 नंबर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बना जिसे दक्षिण एशिया मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों के बाहर किया गया था? कैलिफोर्निया था। 60, हाल ही में किस देश ने रूबेला का सफल उन्मूलन किया था? भूटान ने। 61, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? जनरल धर्मेंद्र सिंह सुहाग को दिया गया। 62 नंबर, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट क्या है? देखिए ये भारत की जो विरासत है जो दूसरे देश में चले गए थे अंग्रेजों के शासनकाल में, उसको वापस लेने के लिए चलाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है वाजपेयी पर्वत जो है नहीं है? देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास है। इसमें देखिए सब है, रावली भी है, एंडीज भी। इसका आंसर होगा डी नंबर। 64, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा अल्प्स का जो है वो सबसे छोटा है? 65 नंबर, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित करता है, मालवा का पठार जो है सबसे ज्यादा इसमें करता है। 66 नंबर, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? मेघालय। 68, उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा? ब्राजील।
69, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? देखिए, पश्चिमी पेशोक जो है वो उत्तर पश्चिमी भाग में चलती है। यहाँ के बाद मैथमेटिक्स पोर्शन, इसको मैंने अलग वीडियो में बना दिया है, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट सेक्शन है हमारे पास 110 के बाद, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ इसी वीडियो में। क्योंकि मैथ का क्वेश्चन था और वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया है। साइंस का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 111 है, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है हरित लवक। भोजन नली को दीवार में के संकुचन और विस्तार का संचालन कर पेरिसेलिटिक संचलन। 113, मनुष्य के गुर्दे में मूत्रालय को जोड़ने वाली नली को बोलते हैं, तो बोलते हैं मूत्रवाहिनी। 114, हलवन जलीय पौधे एवं जानवरों के जीवन की सबसे उपयुक्त पीएच होता है, वो 9 से लगभग 10.25 के बीच की होता है। 115, कच्चा हरा फल पकने का रंग बदल जाता है, इसका कारण है, देखिए क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, इसलिए ऐसा होता है। 116, अमीबा में भोजन का पाचन होता है खाद्य रिक्तिका में। 117, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में रसधानी का कार्य नहीं होता है? ये स्फीति बनाए रखने में मदद करता है, ये इसका काम नहीं है, बाकी सभी इसी का काम है। रेनवियर की नीड पाए जाते हैं, देखिए रेनवियर की नीड जो है इसमें नहीं पाया जाता, कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 119, पक्षियों और सरीसृप के बीच अप्राप्त कड़ी होती है आर्कियोप्लेक्ट्रिक्स। डेंगू का बुखार का कारण होता है आरएनए धारक आर्बोवायरस। 121, नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है संवहनी एधा के ठीक अंदर। 122, तिलचट्टा में मेलपीगी नलिका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? ये उत्सर्जन का कार्य करता है। 123 नंबर, 5 डायोप्टर और 4 डायोप्टर शक्ति वाले दो अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है, उनके संयोजन से बने लेंस का फोकल लेंथ होगा। ये क्वेश्चन जो है ऑप्टिक्स का एक तरह से आ गया है और यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 है, ठीक, हम ये सभी जानते हैं कि P इक्वल टू होता है 1/f और F इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5। अब यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है P1 P2 ये प्लस होगा माइनस P1 P2 और D डायोप्टर। जब आप इसमें बैठाइएगा फॉर्मूला में तो क्या क्या बैठेगा फॉर्मूला 5 + 4 माइनस 20 गुना 0.1, इसको आइए 5 गुना 4 को करेंगे। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा हमारे पास 7, जो इसमें ऑप्शन में कहीं दिया हुआ नहीं है और ऑप्शन में नहीं देने की वजह से इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। 124 नंबर, 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है, देखिए सबसे पहला जिसका क्वेश्चन होता है P इक्वल टू 220 110 और I कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर। अब ये फॉर्मूला हमारे पास होता है P/ES इक्वल टू क्या हो जाएगा IS/IP। अब इस फॉर्मूला में अगर हम बैठाएं तो हमारा फॉर्मूला क्या हमको निकालना है, देखिए सारे को बैठा दीजिएगा तो 220
बाय 110 इक्वल टू 2 एम्पियर तो दिया हुआ है, और दूसरे का जो हमारे पास आई एस जो है, ये हमारे पास आई एस दिया हुआ है। तो स्वाभाविक बात है कि ये 2 दिया हुआ है और ये हमको आई पी निकालना है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा आई पी इक्वल टू तो वो 1 आएगा, यानी इसका आंसर होगा सी नंबर। 125 एक समान चुंबकीय क्षेत्रों में एक आवेशित कण का मार्ग वक्रता त्रिज्या के सीधे अनुपात करता है। ठीक, कण के आवेश में, कण के आवेग में और कण के आवेशित कण के संवेग से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लें कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर आर त्रिज्या की विद्युतीय कक्षा में टी परिक्रमा काल के विचलन कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल आर का पावर -5/2 है, समानुपाती है। ये देखिए, ये कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है और उसमें ये अप्लाई होता है। 127 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है वित्तीय पथ का। 128, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, उसके तापमान पर निर्भर करती है। 129, किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है विस्थापन का। 130 नंबर, क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 22, 42, 12 और 100 का उपयोग करके न्यूनतम प्रतिरोध होगा। तो सीधा बात है, देखिए न्यूनतम चाहिए हमको, तो न्यूनतम के लिए क्या होता है कि हम इसमें जो है सीरीज वाला यूज करते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, 1/22, 1/42, 1/12 और 1/100, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब जब आप इसको r को सॉल्व करके निकालिएगा तो ये वैल्यू जो आएगा 0.56 आएगा, जो लेस देन 1 है, यानी इसका आंसर होगा 30 नंबर ए। 131, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है उपरोक्त में से एक से। देखिए, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण, न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण, इलेक्ट्रॉन भी उसमें रहता है, तीनों के कारण होता है, क्योंकि एक का रोटेशन है तो एक का रिवॉल्यूशन भी है। 132 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, कार्य बटे धारा गुना समय। 132 का बी। 133, यदि तरंग दैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ जाए तो क्या होगा, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। 134, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु एक स्थिर कोण में मुड़ जाए तो इस घटना को बोलते हैं विवर्तन बोलते हैं। 135, दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, कौन सी गोली मैदान को पहले भेजे, दोनों एक साथ भेजेगी न्यूटन लॉ के हिसाब से। 136 नंबर, यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड का चाल और त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो अभिकेंद्री त्वरण होगा। देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एफ हमारे पास होता है इक्वल टू mv²/r। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि बढ़ा कौन, चाल को और त्रिज्या को जो है दोनों को दोगुना कर दिया गया। तो जब हम दोनों को दोगुना कर देंगे तो m ये हो जाएगा 2v का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2r। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास आएगा 2 mv², यानी क्या हो जाएगा, फिर वो दोगुना हो जाएगा। 143 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन है NaOH के 10 मिलीलीटर पोल के दिए गए HCl के 8 मिलीलीटर घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल का 20 मिलीलीटर लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl घोल की आवश्यकता होगी। ठीक, देखिए जब हम एलियन लेंगे तो मूलतः हमारे पास जो निकलेगा, देखिए फॉर्मूला है हमारे पास M1V1 इक्वल टू M2V2, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे M1V1 देखिए, M1V1 को उन्होंने दिए, M1 हमारे पास कितना है, एक है 10, दूसरा है V1 इक्वल टू M2 और V2 200 गुना 0.4, और जब आप V1 को निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 ml।
आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 144 नंबर, पीएच पेपर पर तरल नुमैनिक एक बूंद डाली गई। यह जो देखा गया कि पीएच पेपर का रंग जो है नीला हो जाता है। देखिए ये जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट घोल के कारण ऐसा होता है, रंग नीला उसी का होता है। 145, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, NaO2CO3 10H2O कहा जाता है। देखिए धोने वाला सोडा कहा जाता है। 147, रसायन विज्ञान में पीके क्या है? देखिए ये एक तरह से लॉग का वैल्यू होता है। जिस लॉग का वैल्यू क्या हमारे पास होता है लिख देते हैं, पी के इक्वल टू माइनस लॉग 10 ए। यानी ये क्या होता है कि सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है, बेस कौन है, ये निकालने के काम आता है। इसमें कितना एसिडिटी है ये निकालने का काम करता है, इसलिए इसको यूटिलाइज। तो इसका क्या होगा, लघु घन के पैमाने का स्थिरांक करने के लिए ये लघु गुणक है, लॉग हम निकाल रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या दिखा दिया आपको, ये आप वेबसाइट पे जाके देखिएगा तब वहाँ दिख जाएगा। पीके इक्वल टू जो होता है माइनस लॉग 10 का। स्ट्रॉन्ग एसिड नेगेटिव होता है, वीक एसिड थोड़ा पॉजिटिव होता है, और बीच वाला जो पॉइंट होता है निकाला गया यहाँ पे। 148, रंगहीन स्प्रिग होता है Na3VO4। कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है? निकेल भी है, कॉपर भी है, जिंक भी है। अब कितना कितना इसमें हिस्सा होता है, कैसे कैसे होता है देखिए। कॉपर इसमें जो होता है वो होता है 60%, ठीक है। निकेल जो होता है वो होता है 20%, और जिंक जो होता है वो होता है 20%। तीन होगा, इसका आंसर होगा डी नंबर। कॉल्वे की विद्युत अपघट्य विधि किस पर लागू की जाती है? देखिए CH3COONA पे लागू होता है, ठीक। तो ये था हमारा था। इसके सेकेंड पार्ट के वीडियो में हमने क्या किया है कि मैथ वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए, आप उसको भी देख लीजिए। ओके।